गुड आफ्टरनून और सबसे पहले तो स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग नंबर्स हमने इस बार देखे हैं, तो चर्चा की शुरुआत वहीं से करते हैं। अच्छा एक तिमाही हमने देखा इस बार, इट्स अ गुड क्वार्टर। तो पहले तो कैसे आपने देखे नंबर्स को, कहाँ से सपोर्ट आता हुआ दिखे, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें। सर, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। अ, तो एडीएफ फूड्स ने ये H2 में अच्छा परफॉर्मेंस हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है कि आप Q3 में भी देखेंगे एज वेल एज Q3 Q4 हमने कंटिन्यू किया है हमारा परफॉर्मेंस। टॉप लाइन 99 करोड़ का हुआ है ऑन अ स्टैंड अलोन, जो 19% ग्रोथ है। एबिटा भी 28 करोड़, जो ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ है। वाइल पैट 20 करोड़ हुआ है, जो भी हमारा ऑलमोस्ट 70% ग्रोथ है। पूरे साल में भी हमने 353 करोड़ का टॉप लाइन और 60 करोड़ का पैट किया। ये हमारे लिए काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट सेल, हाईएस्ट मार्जिन, हाईएस्ट प्रॉफिट। तो हमें काफी कुछ हमने इसके लिए मेहनत किया है। सेल पे काफी फोकस रहा है। फ्रेट कॉस्ट जो रिडक्शन हुआ है लास्ट ईयर में ऑन द कंटेनर साइड, और अदर पिछले साल में फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, उसका थोड़ा इम्पैक्ट लास्ट ईयर में आया था, लेकिन वो नॉर्मलाइज होने के बाद अभी हमारे नंबर्स बहुत अच्छे आने लगे हैं। फ्रेट कॉस्ट कम होने की वजह से हमें और भी कुछ मार्केट में करने का पॉसिबिलिटी मिलती है। हम लोग नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। सो ये सब फायदे में रहा है। इसी की वजह से हमारा नंबर्स अभी अच्छे आए। इवन ऑन कंसोल 450 करोड़ क्रॉस करके हमने 56 करोड़ का पैक किया है। सो ओवरऑल वी आर वेरी सेटिस्फाइड, द नंबर्स आर वेरी सेटिस्फैक्टरी। अच्छा सर, एक ब्रेकअप मैं समझना चाह रहा हूँ रेवेन्यू मिक्स का हमारा। पहले तो इसमें एक्सपोर्ट का, डोमेस्टिक कुछ डिमांड का ऐसा कुछ रिवाइवल है नहीं है, और साथ ही साथ सेगमेंटल परफॉर्मेंस, क्योंकि अशोका ब्रांड हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने मिला है। तो ये भी अगर रेवेन्यू मिक्स में थोड़ा सा डिटेल आप हमें दे पाए तो। श्योर। तो हमारा फोकस हम एक्सपोर्ट पे ही है। ऑलमोस्ट जो स्टैंड अलोन जी। के आप नंबर देख रहे हो, उसमें ऑलमोस्ट 99.8% ऑफ द रेवेन्यूज ये एक्सपोर्ट से आता है। अभी हमने इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में ही हमने हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं इन इंडियन मार्केट अंडर द ब्रांड एडीएफ सोल। इसमें हेल्दी पिकल्स हमने लॉन्च किया, और उसके बाद हमने इंटरनेशनल गोरमे सॉसेस भी लॉन्च किया है। इस पे हमारा फोकस रहेगा। प्लान ये रहेगा कि अगले 4 साल में हम लोग इसको 0 से लेके 80 करोड़ तक लेके जाए, और उसके लिए काफी फोकस रहा है। इवन बोर्ड ने भी ये साल में भी 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें कमिट किया हुआ है। तो ये इंडियन बिजनेस है, बट ऑन द एक्सपोर्ट साइड जो नंबर है, इसमें हमारा अशोका इज अ फ्लैगशिप ब्रांड, और वो बहुत अच्छा कर रहा है। लास्ट 2 साल में 2x हो गया रेवेन्यू, इस पे हमारा काफी फोकस है। जैसे कि हमने लास्ट ईयर में भी हमने इसमें 35 न्यू एसक्यूज लॉन्च किए थे। प्लांट बेस्ड करीज और फ्रोजन डेजर्ट्स, ये नए रेंज हमने पहली बार ऐड किए, जैसे गुलाब जामुन, रसमलाई। हमें काफी उम्मीद है ये नए नए प्रोडक्ट्स ऑल्सो मार्केट में अच्छा करेंगे। जो हमारा एग्जिस्टिंग है वो भी अच्छा कर रहा है, हम लोग मार्केटिंग पुश भी करते रहेंगे, हमें पीएलआई का भी बेनिफिट मिला हुआ है। तो ये सब इन ऑल हमें वी आर सीइंग गुड ग्रोथ हैपनिंग ऑन ऑल द फ्रंट्स, वेदर इट इज अशोका और जो हमारे बाकी ब्रांड्स है, वहाँ पे भी ग्रोथ अच्छी। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। लेकिन साथ ही साथ में डोमेस्टिक पे इसलिए मैंने सवाल पूछा था क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी ये थोड़ा सा कल्चर फ्रोज़न वगैरह का, और साथ ही साथ जिस प्रकार से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है, एफएमसीजी वगैरह का, तो एक ग्रोथ की पोटेंशियल यहाँ पर भी है। और कुछ कुछ अर्बन एरियाज़ में तो इन पर्टिकुलर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ों का भी एक ऑब्जर्वेशन रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है कि एक पोटेंशियल मार्केट को टैप इन और करने की ज़रूरत रहेगी? क्योंकि अब आपने प्लांट बेस्ड मीट के बारे में भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन में है अभी फ़िलहाल। नो डाउट सोशल मीडिया ट्रेंड्स चेंज होते हैं, ये भी सब चेंज होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका बज़ ज़रूर है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है शार्दुल जी? थोड़ा सा डोमेस्टिक के बारे में थोड़ा और मैं समझना चाहूँगा। नहीं तो इंडियन मार्केट, इंडिया स्टोरी तो है ही। इसीलिए हम लोग जी। इंडिया में भी फोकस कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही फोकस किया है। तो हमारे प्रोडक्ट्स अभी सिर्फ हमारे ओन प्लेटफॉर्म पे है और अमेजोन पे बेच रहे हैं। इसके सिवाय बाकी भी हम्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अभी थोड़े दिनों, लाइक इन इन फ्यू वीक्स, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होना चालू हो जाएंगे।
एक हम्म। बार यहाँ हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, देन वी विल आल्सो गेट इनटू द मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड को हम लोग एज अ फेज टू रखें। बट हम लोग भी हम्म। काफी बुलिश है इंडियन मार्केट पे, और इसीलिए हमने ये सब अभी फोकस एरिया रखा है। इसी पूरा ये बिजनेस हमारे सब्सिडरी में हो रहा है, और हमने इसीलिए इन्वेस्टमेंट का भी प्लान किया हुआ ठीक है सर। अच्छा, अब दूसरी बात, अब जबकि हम इतने अलग अलग प्रोडक्ट्स में कैटर करते हैं, तो इसमें जब मार्जिन्स की बात आती है तो फूड इन्फ्लेशन हम सब जानते हैं कितना ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। ऐसे माहौल में आप अपनी इन्वेंटरीज को कैसे मैनेज करते हैं और मार्जिन्स को कितने अच्छे से आप हेल्दी रख पाते हैं, ये थोड़ा सा प्रोसेस में समझना चाहूँगा शार्दुल जी। है। राइट। एक्चुअली फूड इन्फ्लेशन एक कंसर्न रहा है हमारे लिए लास्ट ईयर में। जी। जैसे कि शुरू में वॉर होने के बाद कुछ कुछ प्रोडक्ट रेंज जैसे सनफ्लावर ऑयल है या व्हीट प्रोडक्ट्स है, इसमें काफी इन्फ्लेशन दिखा था। लेकिन ओवरऑल बास्केट में जब हम लोग लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट इतना आता नहीं है, मतलब वी आर एबल टू मैनेज इट। हमारे पास एक काफी रोबस्ट सिस्टम है, काफी प्रोडक्ट्स हम लोग सीजन में ले लेते हैं, सो दैट देन उसकी क्वालिटी भी मेंटेन होती है, वी गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस। और इस पे कंटिन्यूस ट्रैकिंग रहता है। तो अगर इन्फ्लेशन भी अगर प्रोडक्ट का हुआ है तो हमने कहीं कहीं प्रोडक्ट्स में हमने ये पास ऑन भी किया है कस्टमर्स को। तो ये हिट इसीलिए हमको इतना लगा नहीं। और जब ये वापस स्टेबलाइज हो जाता है तो हम लोग भी कम आउट विद कंज्यूमर ऑफर्स और वो वापस पास ऑन कर देते हैं। तो ऐसे हम्म। आप देखोगे तो फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था, लेकिन उसके बाद फूड प्रोडक्ट इन्फ्लेशन इतना इम्पैक्ट रहा नहीं है उसका, एंड हम लोग अभी मैनेज करें। अभी भी थोड़े प्रोडक्ट्स में है थोड़ा प्रेशर रहा है। लेकिन ये ओवरऑल जब बास्केट लेते हैं, क्योंकि हमारे इनपुट ऑलमोस्ट 400-500 इनपुट हम लोग लेते हैं, तो एक दो आइटम्स प्लस माइनस होने से इतना फर्क नहीं पड़ता ओवरऑल नंबर्स में। अगर आप हम्म। ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन काफी स्ट्रांग रहे इन बोथ द इयर्स, लास्ट ईयर एज वेल एज करंट। यस, डेफिनेटली सर। तो इस साल तो काफ़ी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन आपने किया है। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगले साल के लिए क्या एंटिसिपेशंस, क्योंकि एक तो अल निनो की वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश वगैरह की चिंताएं हैं, गर्मी के थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं इस बार। तो आने वाले साल ये जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है उसको लिए आप क्या एंटिसिपेशंस लगा रहे हैं, क्या कुछ आपकी ओर से एक्सपेक्टेशंस रहेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? हमारा सेल्स साइड पे हमारा फोकस जारी रहेगा। अशोका पे जी। फोकस हमारा, जो हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है, हम लोग मार्केटिंग ओके। पीएलआई हमको जो मिला है, प्लस हमारा भी एक फोकस रहा है, तो हमने हमेशा ये पूरा फायदा लेके हम लोग इसका विल पुश आवर प्रोडक्ट्स इन एक्सपोर्ट मार्केट, वो जारी रहेगा। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहेंगे, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हम लोग साइन करते रहेंगे। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो हमारा जारी रहेगा। जैसे हमारा एक दूसरा ब्रांड है ट्रूली इंडियन मेन स्ट्रीम के लिए, यहाँ पे हम लोग में फ्रोजन रेंज में नहीं थे, तो वहाँ पे भी हम लोग फ्रोजन रेंज अभी लाने वाले हैं। ये साल में अभी लॉन्च करेंगे। और तीसरा जैसे सोल आपको मैंने बताया कि वहाँ पे भी अभी सोल जो इंडियन इंडियन मार्केट के लिए, उसमें भी हमारा अभी काफी फोकस है। तो ये हमारा फोकस कंटिन्यू रहेगा। ऑन द प्रोडक्ट साइड हमारा हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का काफी टाइट कंट्रोल है, और जैसे ही उनको दिखता है कि मार्केट में थोड़ा सा इन्फ्लेशन या आने की उम्मीद है, तो हम लोग स्टॉक कर लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें इतना आएगा नहीं। ठीक है सर। अच्छा, यूएस बिजनेस का एक और मैं सवाल साथ में पूछ लूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स मैंने देखे थे, पर्टिकुलरली वहाँ सप्लाई चेन के इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ये अपडेट थोड़ा सा दे दीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पे कितनी जल्दी आप स्थिति को सुलझते हुए देख रहे हैं? तो हमारी एक सब्सिडरी है यूएस में, जो जी। हम लोग फूड प्रोडक्ट्स यूएस में बना के यूएस में ही बेचते थे अंडर ब्रांड पीजेज एंड हम्म। नेट्स। ये हमारा थोड़ा जो ये को पैकर के रूट के थ्रू होता था, तो हमारे को पैकर के साथ थोड़ा डिस्प्यूट हुआ लास्ट ईयर में, तो उसकी वजह से पूरा सप्लाई चेन बंद हुआ। तो इसका इम्पैक्ट लास्ट ईयर में हमको मोटा मोटा 32-33 करोड़ का टॉप लाइन आया था, और 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि इस साल में ओके। सेल लगभग जीरो ही है। और फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू रहा है, तो एक करोड़ का घटा हुआ है। तो मोटा मोटा प्रॉफिट में 7 करोड़ का वैरिएंस इसी एंटिटी की वजह से आया हुआ है हमारे। तो इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक एक बात है, वो होती रहेगी, लेकिन हम लोग ने दूसरा को पैकर अभी आइडेंटिफाई किया हुआ है, और इसके इंडस्ट्रियल ट्रायल्स अभी ले रहे हैं। तो होपफुली
ये एक बार हो जाता है तो अगले H2 में ये हम लोग वापस प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाएंगे और थोड़ा सेल हम लोग इसका वापस ये साल में टुवर्ड्स एंड देख पाएंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने सारे सवालों का जवाब दिया है। लेकिन एक आखिरी चीज़, क्योंकि जो कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रीनफील्ड सूरत में हो रहा है, उसका टाइमलाइन वैसे तो आपने बताया है, लेकिन साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज के लिए 15 करोड़ का ये जो इन्वेस्टमेंट है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, कैपेक्स के पीछे और कोई योजनाएं और थोड़ा सा इसका अपडेट साथ ही साथ हमने लिया पे। तो, तो हमने अभी लास्ट 2 सालों में जी। हमने 20 करोड़ का कैपेक्स किया था, उससे 100 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल हमने एग्जिस्टिंग प्लांट से ही बिल्टअप किया हुआ है। तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, एक 10 करोड़ का कैपेक्स करेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज होगा, और एक 15 करोड़ का कैपेक्स आपने जैसे बोला वो हम लोग कोल्ड स्टोरेज एडिशनल लगाने वाले हैं। तो इससे आगे जो प्रोडक्शन फ्यूचर में होगा उसमें काफी वी आर जस्ट इंश्योरिंग कि कोई प्रॉब्लम नहीं आवे ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर साइड एंड इट इज और हमारे फ्यूचर जो ग्रोथ है वो सब कुछ हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट से मीट हो जाए। इन एडिशन टू दिस अगले 1.5 साल में हम लोग चाहते हैं कि एडिशनल कैपेसिटी बिल्डअप करें, और इसीलिए हमने ग्रीनफील्ड का सूरत में प्रोजेक्ट लगाने का फैसला लिया हुआ है। इसका सब प्लानिंग अभी कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वार्टर में हम लोग इसको ग्राउंड ब्रेक करेंगे। फेज 1 में इसमें हम लोग 50 करोड़ के आसपास खर्चा करेंगे, जिससे कि अपने को एक 150 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू पोटेंशियल ऐड हो जाएगा कंपनी में। और इसके फेज 2 में 30 करोड़ का एडिशनल जब खर्चा करेंगे तो उससे भी 120-130 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल ऐड। तो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग ऑन द कैपेक्स साइड। डेफिनेटली सर, तो इन सारे मुद्दों पर हम ज़रूर नज़र रखेंगे। शार्दुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू।